अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर दस्तार अमान और आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस मौजू पर बोलना गुनाह अजीम समझा जाता है और इस पर बात करते हुए अक्सर मुआलिजीन हिचकिचाते हैं, मगर ये एक रियलिटी है क्योंकि हमारा मकसद ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेयरनेस देना है और हम इस पर बात कर रहे हैं और इसे चाहे कोई अच्छा समझे या बुरा, मगर ये अक्सर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है मनी का पतला होना, कि मनी को कैसे गाढ़ा किया जाए ताकि हमल ठहर सके। हमारे पास क्लिनिक पर अक्सर ख़वातीन आती हैं और अक्सर इनफर्टाइल कपल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वरीड यानी परेशान होते हैं कि मर्द कहते हैं कि हमारी मनी बहुत ज़्यादा पतली है, शायद इसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, और उनकी मनी बहुत ज़्यादा पतली होती है जिसे वाटरी मनी भी कहा जाता है या वाटरी सीमन भी कहा जाता है। मैं आपकी मालूमात के लिए एक बात सबसे पहले अर्ज करता चलूं कि अगर मनी पतली है और स्पर्म काउंट और एक्टिव मोटेलिटी बेहतरीन है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं एक बात और भी आपके गोश गुजार करता चलूं कि बुनियादी तौर पर जो सीमन टेस्ट होता है यानी मनी का टेस्ट, उस टेस्ट में स्पर्म काउंट 20 से ज़्यादा होने चाहिए और एक्टिव मोटेलिटी या स्पर्म की हरकत वो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे रेशो कम है तो ये अच्छी काउंट नहीं की जाती। इससे ज़्यादा रेशो हो तो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। दरअसल स्पर्म मोटेलिटी और काउंट को मर्द खुद ख़राब करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेस का फैक्टर है, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, घरों में बच्चा न होने की इश्यूज़ हैं, ग़िज़ा का फुकदान है, कई बीमारियां ऐसी हैं जिनमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया या कानों के नीचे यहाँ पर मफ्स निकल आते हैं जिन्हें कनपेड़े भी कहा जाता है। इसके अलावा बाज़ारी खाने, फास्ट फूड, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, मुख्तलिफ कुश्ता जात का इस्तेमाल, जिसकी वजह से स्पर्म मोटेलिटी डिस्टर्ब होती है। और हेल्थी लाइफ स्टाइल न होना, एक्सरसाइज न करना, सादा ग़िज़ाओं का ना इस्तेमाल करना, ये भी एक मेजर काज है। इसके अलावा मर्दों में निचले हिस्से की सर्जरी होना या किसी वजह से लेग्स का फ्रैक्चर होना भी स्पर्म्स यानी मनी के पतले होने की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। आज मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अक्सर लोग स्पर्म्स यानी मनी के पतले होने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस में होते हैं। बेसिक मालूमात जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं वो है स्पर्म मोटेलिटी और स्पर्म काउंट, ये बेहतर होना चाहिए। आज मैं आपको 4 ऐसी बुनियादी ग़िज़ाएं बताने जा रहा हूँ जिनको खाकर या जिन खुराकों को इस्तेमाल करके आप अपने स्पर्म मनी को गाढ़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 अंडे खाने चाहिए क्योंकि अंडे फुल ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। दूसरे नंबर पर खजूर खानी चाहिए। तीसरे नंबर पर सादा सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे नंबर पर ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, काजू, अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको रोज़ाना की बेस पर वॉक करनी चाहिए कम से कम 30 to 40 मिनट्स। इसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, नस्वार से गुरेज करना चाहिए, नशा आवर अद्वियात से गुरेज करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स बेजा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, पेन किलर अद्वियात बेजा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और सादा सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। अपने लाइफस्टाइल को सीधा रखें, ताज़ा हवा लें, घूमें फिरें, टेंशन
डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचें। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना या सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हेल्थ चैट विद डॉक्टर दुस्तार अरमान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। थैंक यू, शुक्रिया।